क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक से आती हुई क्रेविंग्स, जैसे कि आधी रात में चॉकलेट का ख्याल या स्ट्रेस में कुछ तीखा खाने की ख्वाहिश, आपकी सारी मेहनत बिगाड़ देती है? क्या आप भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके ब्रेन का कोई हिस्सा बार बार वही पुरानी गलतियां दोहराता है? अब वक्त है इस खेल के रूल्स बदलने का। आज का एपिसोड सिर्फ क्रेविंग से जंग नहीं, बल्कि जीतने की साइंटिफिक ट्रिक दिखाएगा, जहां आपकी सोच, आदतें और दिमाग आपके सबसे बड़े दोस्त बन सकते हैं। वेलकम टू नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है किताब की बात चैनल पर, जहां हम किताबों को जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि लाइफ बल्ले बल्ले तभी है जब बदलाव दिल से हो। मैं हूं एनी और आज आपके सामने है आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैककेना का वो पार्ट जो सिर्फ वजन घटाता नहीं, अंदर से आपको बदल देता है। पॉल मैककेना, जिन्हें पूरी दुनिया चेंज मेकर के तौर पर जानती है, वो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर या डाइट गुरु नहीं, बल्कि ह्यूमन माइंड प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट हैं। उनका संदेश है, सबसे बड़ी जंग प्लेट पर नहीं, बल्कि सोच और इमोशंस के लेयर में लड़ी जाती है। अब चलिए गहराइयों में, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ पेट की भूख से नहीं, दिल और दिमाग की आदतों से आता है। चलिए जानते हैं क्रेविंग्स और इमोशनल ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं। हर इंसान सोचता है, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं, बस कोई जादू चाहिए जिससे क्रेविंग्स हमेशा के लिए गायब हो जाए। लेकिन क्रेविंग्स महज इरादे की कमजोरी नहीं, बल्कि ब्रेन का शानदार इवोल्यूशनरी टूल है। हमारे दिमाग ने अब से लाखों साल पहले खुद को इस तरह प्रोग्राम किया कि जिंदगी के सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाली चीजें, जैसे कि शुगर, फैट और सॉल्टी स्नैक्स, उनकी ओर खिंचाव होना नेचुरल है। रात को मीठा खाने की इच्छा या तनाव की बात बिस्की चीजें मांगना सीधा हमारी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामाइन, सेरोटोनिन की डिमांड है। पॉल मैककेना बताते हैं, क्रेविंग एक सीक्रेट मैसेज है। जब आप थके हुए हो, इंटेंशनली इमोशनल हो या अकेले पड़ जाते हो, तो दिमाग तात्कालिक आराम या प्लीजर की ओर भागते हुए वही तलाशता है जो उसे बचपन में ही इनाम की तरह मिल चुका है। इसीलिए क्रेविंग्स लास्टिंग नहीं रहती, ये वेव्स की तरह आती जाती है। जब आप एकदम सचेत हो जाते हैं, रियलाइज करते हैं इस वक्त सिर्फ स्ट्रेस की रिंगटोन बज रही है, आपको रियल भूख नहीं है, तो पहली बार कंट्रोल आपके हाथ में लौटता है। पॉल कहते हैं, डोंट फाइट क्रेविंग्स, अंडरस्टैंड देम। जितना ज्यादा उन्हें दबाओगे, उतना ज्यादा वे आपको परेशान करेंगी। इमोशनल ईटिंग, ये टर्म लगभग सबने फेस किया है। चलिए एक फैक्ट बताती हूँ, खाने से जज्बात नहीं दबते, वो और गहरे हो जाते हैं। इमोशनल ईटिंग कोई विलन नहीं है, ये हमारे कल्चर, चाइल्डहुड और सोशल सराउंडिंग का हिस्सा बन चुका है। जब आप थके हुए हैं या उदास हैं, मम्मी आपको क्या देती थी? चॉकलेट, पराठा या आपका फेवरेट स्नैक। यही कंडीशनिंग छोटी उम्र से बड़े होते होते दिमाग में बैठ जाती है। पॉल मैककेना इन इमोशंस को सिर्फ स्वीकारने की ही नहीं, बल्कि उनसे दोस्ती करने की सलाह देते हैं। हर फीलिंग को पहचानना, अपनी भूख, क्रेविंग, इमोशंस को नोटिस करना, यही पहला कदम है। चेंज इन ऑब्जर्वेशंस लीड्स टू चेंज इन एक्शन। जब भी मन करे कुछ खा लेने का, वहाँ ठहरें, पॉज करें, ब्रीथ लें और खुद से सवाल करें, क्या ये सच में भूख है या सिर्फ मन का घबराहट भरा सिग्नल? धीरे धीरे आपकी बॉडी इमोशन और रियल हंगर में फर्क करना सीखने लगेगी। अब आप किसी सीक्रेट पासवर्ड के मालिक हैं। दोस्तों, अब जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो सच में मैजिक की तरह काम करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बस सिर्फ आपको पॉल मैककेना को फॉलो करना है। हैंड ऑन हार्ट टेक्निक, माइंड बॉडी रीसेट का जादू। अब आपको जो तरीका मिलने वाला है, वो पॉल की सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, हैंड ऑन हार्ट। जब आप किसी भी किस्म की ज़बरदस्त क्रेविंग या इमोशनल गड़बड़ी फील करें, अपनी दाहिनी हथेली दिल पर रखें, कुछ देर गहरी सांस लें
और अपनी धड़कन को महसूस करें। कुछ सेकंड में आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो टेंशन में हाइपर एक्टिव हो जाता है वो धीमा पड़ता नजर आएगा। हृदय की धड़कन धीरे धीरे नॉर्मल होती है। क्रेविंग या इमोशनल अर्ज का पूरा वेव डाउन होना शुरू हो जाता है। इन चंद पलों की फिक्र आपकी पूरी भावना बदल सकती है। ये सब बिना किसी विल पावर के होता है। पूरे सिस्टम का एनर्जी फ्लो बदल जाता है और माइंड कॉन्फिडेंस देता है, यार मैं क्रेविंग से जीत सकता हूँ। पॉल कहते हैं अगर आप सिर्फ 12 सेकेंड का ये माइंडफुल स्टेप दिन में 2-3 बार भी ट्रेन करें तो आपकी ओवर ईटिंग प्रैक्टिकल गायब हो जाएगी। ब्रेन प्रोग्रामिंग और विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन का असली जादू। मानव दिमाग में एक तगड़ा इल्यूजनरी पावर है इमेजिनेशन का। पॉल मैकेना अपने पूरे वेट लॉस सिस्टम में विजुअलाइजेशन को सेंटर स्टेज पर रखते हैं। जब आप आंखें बंद करके 5 मिनट तक फीलिंग इमेजिन करते हैं कि आप एकदम हेल्दी, स्लिम, खुश और आत्मविश्वासी इंसान हैं, आपकी आंतरिक इमेज दिमाग में गहरी छाप छोड़ती है। मेडिकल रिसर्च कहती है जब किसी व्यवहार की इमेजिनेशन बार बार होती है तो दिमाग में उसकी रिकॉर्ड सिस्टम में न्यू रूट्स बन जाते हैं। हर दिन खुद को विजुअलाइज करें, जीतते हुए, क्रेविंग्स को नो थैंक्स के साथ दूर हटाते हुए। धीरे धीरे ब्रेन का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बदल जाएगा। पॉल बताते हैं कि विजुअलाइजेशन सिर्फ वेट लॉस में नहीं, हर जीवन के बदलाव में कारगर है। इमोशंस इज रिहर्सल्स फॉर रियलिटी। खुद से हिप्नोसिस, भीतर का एक सच्चा संवाद। खुद को रिलैक्स करके अपने मन में पॉजिटिव और प्रेरक बातें इनपुट करना, यही खुद से हिप्नोसिस है। पॉल मैकेना ने हिप्नोसिस को बोरिंग या डरावना नहीं बल्कि एक बेहद सरल गाइडेड प्रैक्टिस के रूप में पेश किया है। हर सुबह या सोने से पहले आंखें बंद करें, 4-5 गहरी सांसें लें, बार बार दोहराएं, मुझे अपनी बॉडी पर पूरा विश्वास है, मैं अपनी हर भावना और भूख को समझ सकता हूँ, मैं खुद को पॉजिटिव, हेल्दी और लाइट महसूस करता हूँ। यह सुझाव सबकॉन्शियस में बनता जाता है। धीरे धीरे आपके ऑटोमेटिक रिएक्शंस बदलने लगते हैं। आसान भाषा में कहें तो खुद से हिप्नोसिस एक पॉजिटिव सीक्रेट कोड है जिससे आपका दिमाग बार बार हेल्दी ईटिंग और कॉन्फिडेंस वाली आदत अपनाने लगता है। गिल्ट, डर और क्रेविंग वायरस कम होती जाती है। NPL टेक्निक, अभ्यास संवाद बदलो, जीवन बदलो। NPL यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एक साइकोलॉजिकल टूल है जो माइंड के अंदर चल रही ऑटोमेटिक नेगेटिव बातों को पहचान कर पॉजिटिव फ्रेम में बदलना सिखाती है। पॉल की सलाह साफ है, हर बार जब दिमाग में मुझसे नहीं होगा या खाना देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता या कर पाती जैसी सोच आए तो तुरंत उसे चैलेंज करें। उसके जवाब में ये कहना शुरू करें, मैं सीख रहा या रही हूँ, मैं हर दिन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ। NPL का यह ऑटो सजेशन मिलते जुलते माहौल को रीप्रोग्राम कर देता है और एक समय के बाद आपके माइंड का डिफ़ॉल्ट स्वर ही पॉजिटिव हो जाता है। रोज़मर्रा की राह, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और एक्सपीरियंस। अब जब आप हर दिन का लाइफस्टाइल बदलने की तरह प्रोग्राम को अपनाते हैं, एकदम नए बदलाव दिखने लगेंगे। सबसे बड़ी बात, क्रेविंग्स को फॉरबिडन मानना बंद करना, उन्हें समझना शुरू करना। खुद की पसंद समझें, उन क्रेविंग्स के मोमेंट में जजमेंटल ना हो। कभी कभी क्रेविंग्स आए तो हेल्दी स्वॉप या अल्प मात्रा में एंजॉय करें, ध्यान से, गिल्ट फ्री, अपने सच्चे कनेक्शन के साथ। जैसे जैसे रोज आप पॉज्ड ईटिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग, विजुअलाइजेशन और खुद से जेंटल डायलॉग करने लगते हैं, दिमाग की ऑटो पायलट टोनिंग बदलती है। क्रेविंग्स पर स्लोली कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। रिजल्ट, इमोशनल फ्रीडम और बॉडी का नया रिश्ता। पॉल मैकेना का पूरा सिस्टम सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, आपके इमोशनल फ्रीडम और खुद के साथ एक नया रिश्ता बनाने के लिए है। अब खाना बहाने या पनिशमेंट की चीज़ नहीं, बल्कि प्लेजर, सेलिब्रेशन और कॉन्शियस एंजॉयमेंट का एक्सपीरियंस बन जाता है। दिमाग,
पेट, दिल तीनों का संवाद जब पॉजिटिव हो जाता है, वहीं असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। सबसे बड़ी सीख, सीरियस बनने का नहीं, समझने का वक्त है। हर सेक्शन के बाद पॉल एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट की सलाह देते हैं। क्रेविंग डायरी लिखें, हर बार पॉज करें, इमोशंस को समझें। ये असाइनमेंट आपके लिए नई आदतों की अगली सीढ़ी है। जितना आप खुद से सच बोलेंगे, उतनी ही जल्दी आपके भीतर का ईटिंग रोबोट इंसान में बदल जाएगा, जो महसूस कर सकता है, संतुष्ट हो सकता है, सीख सकता है। अब आप तैयार हैं तीसरे और सबसे एक्साइटिंग पार्ट के लिए, जहां आदतें पक्की बनेंगी, सेटबैक को कंपैशन से साथ संभालना आएगा और लाइफ लॉन्ग हेल्दी बॉडी इमेज की असली ताकत आप खुद में पाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम हैबिट फॉर्मेशन, सेटबैक से बाउंस बैक और पॉजिटिव सेल्फ इमेज की सीक्रेट पर गहराई से चर्चा करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ सिर्फ शब्द नहीं, रियलिटी बनने वाला है। अगर आपको ये एपिसोड दिलचस्प, काम का और थोड़ा सा भी अलग लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक दबाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बदलाव अकेले नहीं, साथ मिलके शुरू होता है। आज से खुद को गिल्ट नहीं, प्यार दें। हर कदम पर खुद की सराहना करें और सबसे बड़ा वादा, मैं अपने ब्रेन और दिल का आज से सबसे अच्छा दोस्त बन जाऊंगा। खुश रहिए, खुद से प्यार करिए और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए, जहां नई रोशनी, नई कहानी और नई उम्मीद मिलेगी।